एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवियों पर। राजस्थान के लोक देवियों पर बात कर रहे थे, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं और दोस्तों राजस्थान के लोक देवी एक और लेकर आया हूं। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक देवी आपको लोगों के सामने लेकर आया हूं, वो है दोस्तों केला देवी। दर्शन आप लोग यहीं पर कर लीजिएगा दोस्तों, यहीं पर सामने दोस्तों मैं आपको हर देवी के दर्शन भी करा रहा हूं दोस्तों। इनका आशीर्वाद दोस्तों एग्जाम को फाइट करने में दोस्तों मेहनत के साथ साथ इन देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पर इनके दर्शन कर सकते हो दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसी माता की, और इस माता की जो मैंने आपको दर्शन करवाए हैं दोस्तों, इस माता का जो नाम है वो है दोस्तों आपके केला देवी। केला देवी। तो दोस्तों आज जो अपन चर्चा करेंगे वो एक माता पर करेंगे दोस्तों। सभी जानते होंगे केला देवी के बारे में। दोस्तों आज अपन पर चर्चा करेंगे केला देवी के बारे में। तो दोस्तों हमारी केला देवी का जो मंदिर है ना बेटा, केला देवी का जो मंदिर है वो दोस्तों कहां पर बना हुआ है? सबको पता है कि करौली में है, लेकिन करौली के अंदर भी दोस्तों पहाड़ी पर बना हुआ है। और उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों, एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है दोस्तों आपके त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत जो है दोस्तों ये एक नदी बहती है वहां पर, और उस नदी का नाम है दोस्तों आपके कालीसिल। नदी का नाम भी याद रखना है, कालीसिल नदी के किनारे। और ये जो कालीसिल नदी आती है दोस्तों, ये आती है आपके करौली के अंदर। कहां पर आई दोस्तों? करौली के अंदर आती है। तो हमारी केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये करौली के अंदर बना हुआ है भाई। लेकिन करौली के अंदर भी दोस्तों आपसे पर्वत का नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा पर्वत बताओगे आप? त्रिकुट पर्वत। फिर दोस्तों कालीसिल नदी है और दोस्तों करौली के अंदर दोस्तों ये मंदिर बना हुआ है। अगर अपन यहाँ पर बात करें कि सर यहाँ पर मंदिर है तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा? मेला लगेगा। यहाँ पर मंदिर है तो यहाँ पर क्या लगेगा? मेला लगेगा भाई। अब मेला कब लगता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेला लगता है बेटा आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। इस चैत्र शुक्ल अष्टमी को दोस्तों यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं उपनाम की। उपनाम सर इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है भाई, और सभी के उपनाम में आपको साथ साथ दिखाते हुए चल रहा हूं। नंबर एक पर बात करूं तो दोस्तों इस माता को केला मैया कहा जाता है भाई। क्या कहा जाएगा बेटा? केला मैया कहा जाता है। नंबर 2 पर बात करूं तो दोस्तों इस माता को केलेश्वरी भी कहा जाता है भाई। इस माता को दोस्तों केलेश्वरी भी कहा जाता है। नंबर 3 पर बात करूं दोस्तों आप लोगों से, नंबर 3 भी आपके सामने ले लेता हूं तो इस माता को बेटा इंपोर्टेंट नाम है अंजना माता कहा जाता है भाई। अंजना माता कहा जाता है। नंबर 4 भी इंपोर्टेंट है बेटा, एक वंश होता है यदुवंशी। यदुवंशी क्या होता है बेटा? तो याद रखना दोस्तों, यदुवंशी होता है यादव। यदुवंशी क्या होता है बेटा? यादव। तो यदुवंशी या यादव समाज की दोस्तों ये कुल देवी मानी जाती है। यदुवंशी व यादव समाज की क्या मानी जाती है दोस्तों? कुल देवी मानी जाती है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि यदुवंशी यादव समाज की दोनों नाम दोस्तों याद रखना, ये दोनों नाम इंपोर्टेंट है। अंजना माता बेटा, अंजना माता जो है वो हनुमान जी की माँ है भाई। हनुमान जी, भगवान हनुमान जी की माता जी का जो नाम था दोस्तों वह अंजना माता था। तो इस माता को दोस्तों केला मैया को अंजना माता का अवतार माना जाता है भाई, इसलिए दोस्तों इसे अंजना माता भी कहा जाता है। और दूसरा दोस्तों बात करूं आप लोगों से यदुवंशी यादव समाज, जिस समाज से दोस्तों, जिस वंश से दोस्तों हमारे कृष्ण भगवान हुआ करते थे। कृष्ण भगवान कौन से वंश से थे बेटाओं? तो वह यदुवंशी थे भाई। तो यदुवंशी और यादव समाज की क्या मानी जाती है बेटाओं? ये कुल देवी मानी जाती है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? अब बात कर लेता हूं आप लोगों से मैं यहां पर। तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे केला देवी पर। समझना बेटा, केला देवी का जो मंदिर है वो सबको पता होगा कि मंदिर कहां पर है दोस्तों। तो त्रिकुट पर्वत के ऊपर कालीसिल नदी के किनारे पर बना हुआ है और करौली के अंदर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस मंदिर के यहाँ पर मेला लगता है भाई। समझना बेटा,
मेला लगता है। और आप सभी को मैंने अभी जस्ट बताया है कि मेला कब लगेगा दोस्तों, चैत्र कृष्ण चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन दोस्तों यहां पर क्या लगता है, मेला लगता है। अब समझना बेटा दोस्तों, ये जो मेला होता है ना बेटा, इस मेले के अंदर लाखों लोग आते हैं भाई। ये जो मेला है दोस्तों, इस मेले के अंदर लाखों लोग आते हैं और लाखों, ध्यान दीजिएगा बेटा, जिस भी मेले के अंदर लाखों लोग पहुंच जाते हैं, कोई भी मेला है अगर वहां पर दोस्तों लाखों लोग आ जाते हैं ना बेटा, तो उस मेले को दोस्तों लक्की मेला कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, लक्की मेला। तो इस मेले के अंदर बेटा, केला देवी के मेले के अंदर भी दोस्तों लाखों लोग आते हैं भाई। तो इस मेले में लाखों लोग आते हैं। इसलिए इस मेले को क्या कहा जाता है बेटा आपके, तो इस मेले को क्या कहा जाएगा दोस्तों, क्या कहा जाएगा, तो लक्की मेला कहा जाता है। दोस्तों केला देवी के मेले में लाखों लोग जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस मेले को क्या कहा जाता है, लक्की मेला कहा जाता है। अब दोस्तों मैंने कहा आप लोगों से कि इस मेले के अंदर लाखों लोग आते हैं भाई। अब लाखों लोग आएंगे तो बेटा वहां पर पुरुष भी जाएंगे, महिलाएं भी जाएंगी भाई। तो यहाँ पर दोस्तों जो महिलाएं जाती है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस मेले के अंदर जो महिलाएं जाती है ना, इस मेले के अंदर जो महिलाएं जाती है बेटा, वो इनकी आराधना में गीत गाती है भाई। क्या गाती बेटा, आराधना में गीत गाए जाते हैं। आराधना में गीत गाए जाते हैं और जो गीत गाए जाते हैं ना दोस्तों, उन गीतों को दोस्तों आपके लांगुरिया गीत कहा जाता है भाई। कौन से गीत कहा जाता है बेटा, लांगुरिया गीत कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाएंगे, तो लांगुरिया गीत गाए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं, तो दोस्तों वो महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। क्या दोस्तों, अब दोस्तों महिलाओं के द्वारा तो गीत गा लिए भाई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ कौन जाएंगे बेटा, आपके पुरुष। अरे पुरुष भी तो होंगे भाई। अरे बेटा जो पुरुष होते हैं ना बेटा, इन गीतों पर क्या करते हैं बेटा, वो नृत्य करते हैं भाई। इन गीतों पर क्या करते हैं बेटा, वो नृत्य करते हैं। और जो नृत्य करते हैं ना बेटा, कौन से गीतों पर करेंगे, तो लांगुरिया गीतों पर करेंगे भाई। महिलाएं तो लांगुरिया गीत गाएंगी और पुरुष यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, नृत्य करेंगे। और जो नृत्य करेंगे दोस्तों उसे क्या कहा जाएगा बेटा, आपके लांगुरिया नृत्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लांगुरिया नृत्य कहा जाएगा। अरे बेटा तो महिलाओं के द्वारा तो गीत गाए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा दोस्तों नृत्य किया जाता है। अब आप पूछोगे कि सर सभी पुरुषों के द्वारा किया जाता है क्या, वहां तो बहुत सारे पुरुष होते हैं, सब पुरुषों के द्वारा किया जाता है क्या, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता भाई। केवल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केवल एक जाति आपके पास गुर्जर व मीणा, गुर्जर व मीणा जाति के पुरुषों के द्वारा ही बेटा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो एक और क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए कि दोस्तों एग्जामिनर ने पूछ लिया कि केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किस जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो गुर्जर व मीणा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। क्लियर दोस्तों। अब एक और बात कर लेता हूं मैं बेटा, ये जो केला देवी है ना, केला देवी की मूर्ति का मुख, जो केला देवी है बेटा, इसकी जो मूर्ति है ना बेटा, इसका मुख जो है, मुंह जो है ना बेटा, वो टेढ़ा है भाई। कैसा है बेटा, टेढ़ा बना हुआ है, टेढ़ा बना हुआ है भाई, यूं करके या यूं करके। ये एक ऐसी माता है दोस्तों जिसके आप जाते बेटा, मंदिर में जाते होंगे, अच्छी बात है बेटा। लेकिन दोस्तों जब आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में माता जी आपको सामने सामने से दर्शन देती है भाई। आप उसी माता जी को देख सकते हो, माता जी आपको देख सकती है भाई। लेकिन दोस्तों यह एक ऐसी माता है जिसकी मूर्ति का मुंह कैसा होता है, टेढ़ा होता है भाई। फिर दोस्तों ऐसे है भाई। अब दोस्तों अगली बात कर लेता हूं।
अब आप लोग मंदिर में जाते हो, मूर्ति का मुख टेढ़ा है, लेकिन दोस्तों आप हम मंदिर में जाओगे तो वहां पर मनोकामना कैसे मांगोगे? माता जी मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना, हाथ जोड़कर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाथ जोड़कर मनोकामना नहीं मांगी भाई, यहाँ पर हाथ जोड़कर मनोकामना नहीं मांगी जाती भाई। फिर आप पूछोगे कि सर यहाँ पर माता जी के मंदिर में हाथ नहीं जोड़ सकते तो फिर क्या करेंगे? सर यहाँ हाथ नहीं जोड़ सकते तो सर क्या करेंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाथ जोड़ा नहीं जाता है, यहाँ पर कान पकड़कर मनोकामना मांगी जाती है। यहाँ पर कान पकड़कर या लेटकर मनोकामना मांगी जाती है, जिसे कहा जाता है बेटा कनक दंडवत। क्या कहा जाता है? कनक यानी कान, दंडवत यानी प्रणाम। हाँ बेटा, तो कनक दंडवत कहा जाता है। तो इस माता के मंदिर में, इस माता के मंदिर में, इस माता के मंदिर में कनक दंडवत प्रणाम किया जाता है। दोस्तों ये जो माता है ना, इस माता के मंदिर में प्रणाम तो किया जाता है बेटा, लेकिन कैसे किया जाता है दोस्तों? कनक दंडवत प्रणाम किया जाता है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आगे दोस्तों मूर्ति का मुख कैसा है बेटा? टेढ़ा है, और यहाँ पर कनक दंडवत प्रणाम किया जाएगा। बेटा ये जो यहाँ पर ये माता के मंदिर के अंदर जो मूर्ति है ना टेढ़े मुख वाली, उसके पास ही बेटा मंदिर में एक मूर्ति होती है। मंदिर के अंदर बेटा एक मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर इस मंदिर के अंदर जो है बेटा वो एक नहीं भाई, एक नहीं है भाई, यहाँ पर बेटा आपके दो दो मूर्तियां हैं बेटा। कितनी मूर्तियां हैं? दो मूर्तियां हैं। तो इस मंदिर में केला देवी के पास, केला देवी के पास, इस मंदिर में केला देवी के पास चामुंडा माता की मूर्ति भी है। चामुंडा जो दूसरी मूर्ति है ना बेटा की, चामुंडा माता की मूर्ति भी है, मूर्ति भी है। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक नहीं बेटा दो दो मूर्तियां हैं भाई। एक तो केला देवी की है, दूसरी किसकी बेटा? चामुंडा माता की है भाई। दोस्तों एक बात मैं वापस आप लोगों को मूर्ति के दर्शन कराना चाहूंगा। ये देखिए आप लोग, ये दो माता है भाई। ये जो माता है ना बेटा, ये कौन सी माता है? आपके चामुंडा माता है। दो मूर्तियां एक साथ नजर आ रही होगी आप लोगों को। ये जो माता है बेटा ये कौन सी माता है? चामुंडा माता है। जबकि ये वाली जो माता है दोस्तों, ये कौन सी माता है बेटा? हमारी केला देवी है भाई। ये कौन सी माता है बेटा? ये केला देवी है भाई। यहाँ पर मूर्ति का मुख देखिए आप लोग, नजर आ रहा होगा बेटा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इससे मैं, ताकि आपको अच्छी तरह नजर आ जाए। ये देखिए आप मुंह पर बॉक्स करता हूँ। चलिए मुंह देखिए दोस्तों, आप इस मूर्ति का और इस मूर्ति के मुंह के अंदर कंपेयर कीजिए। आप करते रहिए, अच्छी तरह देखिए भाई क्या नजर आ रहा हो। दोनों मूर्तियों में कंपेयर करने पर देखोगे कि यहाँ की जो मूर्ति है, चामुंडा माता की जो मूर्ति बेटा हुआ, उसका सिर बिल्कुल सामने है भाई। लेकिन इस वाली मूर्ति का मुख देखिए आप लोग, जो केला देवी की मूर्ति है, इसका मुख आप देखोगे तो आपको टेढ़ा नजर आ रहा होगा भाई। तो इस माता की मूर्ति का जो मुख होता है बेटा, वो कैसा होता है? टेढ़ा होता है भाई। क्लियर दोस्तों? आ गई ये चीज समझ में? चलिए वापस आ जाइए अपने वाले पेज पर। तो दोस्तों दूसरी मूर्ति काय की बेटा? आपके चामुंडा माता की है भाई। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो मूर्ति है ना बेटा, इस मूर्ति का निर्माण, इस मूर्ति का मतलब केला देवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक बेटा? केला देवी का निर्माण, इस मूर्ति का जो निर्माण करवाया था बेटा, ये आपके केदारगिरी ने करवाया था भाई। भाई देखो यहाँ पर एक ऋषि हुआ करता था, एक महात्मा हुआ करता था केदारगिरी। उसने दोस्तों इस मूर्ति की स्थापना की थी, का निर्माण केदारगिरी ने करवाया। यहाँ पर एक महात्मा था दोस्तों, एक ऋषि था, वो तपस्या किया करता था केदारगिरी। उसने दोस्तों यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी, मंदिर नहीं बनाया। जबकि मंदिर का निर्माण, जबकि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो दोस्तों आपके एक राजा था, और उस राजा का नाम था दोस्तों आपके गोविंद सिंह।
क्या नाम था बेटा उसका? गोविंद सिंह। इस गोविंद सिंह जी ने दोस्तों, गोविंद सिंह ने करवाया। आगे होगी समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। मूर्ति जो है बेटा, मूर्ति जो है वो तो किसने बनाई थी बेटा? केदारगिरी ने। मूर्ति जो है दोस्तों वो तो केदारगिरी ने बनाई थी, जबकि मंदिर को किसने बनाया था बेटा? वो आपके गोविंद सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से। तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे दोस्तों कौन सी माता की? केला देवी की। तो जैसे थोड़ी सी और बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से केला देवी के बारे में। केला देवी, चलिए बेटा अब केला देवी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों केला देवी जो है, इसके मंदिर जो है बेटा वो आपका कहां पर बना हुआ है? त्रिकुट पर्वत, कालीसिंध नदी, करौली के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर के सामने, ये जो मंदिर है ना बेटा, इस मंदिर के सामने जो है, सामने इस मंदिर के सामने दोस्तों आपके बोहरा की छतरी भी बनी है बेटा। काय की छतरी बनी है बेटा? बोहरा की छतरी बनी है भाई। एक बोहरा है बेटा, मीणा जाति का था, बोहरा गोत्र का था भाई। मीणा जाति में गोत्र होता है बोहरा, उस गोत्र का था दोस्तों जो इनका बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था भाई। उनकी यहाँ पर क्या बनी हुई बेटा? छतरी बनी है। तो बोहरा की क्या बनी है बेटा? छतरी बनी है। तो आपसे अब एग्जामिनर यूं पूछ ले कि बोहरा की छतरी कहां पर है? तो वो कहां पर है बेटा? करौली के अंदर है भाई। दोस्तों इसके बारे में ऐसी मान्यता है, ये जो छतरी है ना बेटा, इस छतरी के बारे में ऐसी मान्यता है, कैसी मान्यता है भाई? कि सर अगर इस माता के मंदिर में जाओ और वहां हाथ जोड़कर यूं कहो कि माता जी मेरा ये काम कर देना, तो काम हो जाएगा भाई। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस बोहरा की छतरी से 7 बार परिक्रमा करनी पड़ेगी आपको। कितनी बार बेटा? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 7 बार परिक्रमा करते हैं। और दोस्तों यूं कहा जाता है कि इस बोहरा की छतरी के परिक्रमा करने से आपकी पुश्तैनी बीमारियां जड़ से दूर हो जाती है भाई। पुश्तैनी बीमारियां मतलब समझते हो ना बेटा? पुश्तैनी बीमारियां मतलब आनुवांशिक बीमारियां, जो आपके परिवार की आनुवांशिक बीमारियां हैं वो जड़ से दूर हो जाती है बेटा। कौन सी छतरी पर? बोहरा की छतरी पर। तो यहां पर परिक्रमा करने पर पुश्तैनी बीमारियां दूर हो जाती है। इस छतरी की परिक्रमा करने पर दोस्तों जो पुश्तैनी बीमारियां होती है बेटा वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी कौन सी माता? केला देवी। बेटा हम केला देवी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसका निर्माण जो है वो गोविंद सिंह ने करवाया था, जबकि मूर्ति की स्थापना दोस्तों वह केदारगिरी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर दोस्तों इस मूर्ति का मुख जो है वो टेढ़ा बताया गया है। यहाँ पर बोहरा की छतरी भी बनी हुई है। यहाँ इनकी आराधना में महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है, उन्हें दोस्तों आपके लांगुरिया गीत कहा जाता है। जबकि मीणा व गुर्जर जाति के पुरुषों के द्वारा दोस्तों जो नृत्य किया जाता है उसे आपके यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जाएगा? लांगुरिया नृत्य कहा जाएगा भाई। यहाँ पर दोस्तों मेले के अंदर जब लगता है तो वहां पर लाखों लोग चले जाते हैं, इसलिए इस मेले को क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है। ये अपन ने केला देवी के बारे में बात की है। फिर दोस्तों तो अगली माता को ले लेता हूं मैं, और अगली माता जो आपके सामने आती है बेटा वो बहुत ही अच्छी माता बेटा, वो है आपके सुगाली माता। कौन सी माता बेटा? सुगाली माता। अगली माता जो हमारे सामने आती है बेटा वो कौन सी आती है? सुगाली माता। चलो दोस्तों सुगाली माता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका प्रसिद्ध मंदिर, दोस्तों सुगाली माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है, सुगाली माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये एक स्थान आता है आपके आउवा। और आउवा दोस्तों ये आता है आपके पाली के अंदर। आउवा पाली के अंदर दोस्तों सुगाली माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि सुगाली माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? तो आउवा पाली के अंदर है भाई। अब दोस्तों बात कर लेता हूं आप लोगों से मैं इनके उपनाम। सबके उपनाम बता रहा हूं बेटा आप लोगों से। उपनाम की बात करूं तो दोस्तों नंबर 1 दोस्तों आपके एक आउवा के ठाकुर, तो दोस्तों आउवा के ठाकुर।
और जो आवा के ठाकुर थे दोस्तों, उनका नाम था दोस्तों कुशाल सिंह। क्या नाम था बेटा उनका? कुशाल सिंह। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की बेटा ये आपके कुल देवी मानी जाती है। आवा के जो ठाकुर थे ना बेटा कुशाल सिंह, उनकी क्या मानी जाती है बेटा? ये कुल देवी मानी जाती है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कौन सी है, तो बेटा वो कौन सी होगी? सुगाली माता होगी भाई। कौन सी होगी बेटा? सुगाली माता। नंबर 2 पर बात कर लेता हूं भाई आप लोगों से भाई। नंबर 2 क्या होगी भाई? नंबर 2 क्या होगी भाई? तो नंबर 2 में बात करूं तो दोस्तों इन्हें आपके 1857 याद है बेटा? 1857 क्रांति हुई थी भाई, क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है भाई। इस माता को क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। क्लियर बेटा? तो 1857 की क्रांति की देवी कौन है बेटा? आपके सुगाली माता है भाई। नंबर 3, तीसरे नंबर पे बात करूं आप लोगों से, समझना बेटा। तीसरे नंबर पे बात करूं तो दोस्तों इस माता को 54 हाथों व 10 सिरों वाली देवी कहा जाता है। दोस्तों ये जो माता है ना सुगाली माता, इस माता के कितने हाथ है बेटा? 54 हाथ है। और सिर कितने बेटा? 10 सिर है भाई। तो इसलिए दोस्तों इस माता को 54 हाथों व 10 सिरों वाली माता भी कहा जाता है। पहले मैं आपको दर्शन करा ही देता हूं माता जी के, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं भाई। ये देखिए आप लोग सुगाली माता आवा पाली के अंदर दोस्तों, ये देखिए आपको हाथ ही हाथ नजर आ रहे होंगे भाई। इंक चेंज करके बताने दो। ये देखिए आप लोग, ये हाथ ही हाथ आपको नजर आ रहे होंगे बेटा। ये देखिए आप लोग हाथ ही हाथ नजर आ रहे होंगे। इन हाथों की टोटल जो संख्या है बेटा ये कितनी है? 54 है भाई। तो इस माता को 54, देखिए आपको हाथ नजर आ रहे होंगे, कितने सारे हाथ है भाई? नजर आ रहे हैं बेटा सबको? तो दोस्तों यहाँ पर 54 हाथ है, इसलिए दोस्तों इस माता को क्या कहा जाता है? 54 हाथों वाली माता कहा जाता है। जबकि सिर कितने बेटा? 10 सिर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11 10। कितने सिर हो गए बेटा आपके? 10 सिर। तो ये जो मूर्ति है ना बेटा, ये आपके काय की मूर्ति है? सुगाली माता की मूर्ति है भाई। क्लियर दोस्तों? आगे बेटा समझ में। तो इस माता को दोस्तों 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। 54 हाथ होने कारण और 10 सिर होने कारण दोस्तों इसे 54 हाथों व 10 सिरों की देवी भी से कहा जाता है। क्लियर आता है? आगे समझ में? चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेटा अपन इस माता के बारे में। तो अपन जो बात कर रहे थे दोस्तों, कौन सी माता पर बात कर रहे थे? सुगाली माता पर बात कर रहे थे। सुगाली माता, ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, काम की बात करेंगे कि बेटा क्या हुआ। 1857 की क्रांति की देवी मानी जाती है, आपने पढ़ा है। तो बेटा 1857 की क्रांति हुई थी भाई, राजस्थान के अंदर भी हुई भाई, आवा के अंदर भी हुई। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 1857 की जो क्रांति हुई थी बेटा, उसकी जो गुप्त बैठकें होती थी भाई, गुप्त बैठकें जो हुआ करती थी बेटा, वो कौन से मंदिर में हुआ करती थी? सुगाली माता के मंदिर में हुआ करती थी। 1857 की राजस्थान के अंदर जो रणनीति बनाई जाती थी वो दोस्तों कौन से माता के मंदिर बनाई जाती थी? तो सुगाली माता के मंदिर में बनाई जाती थी। अब ये बात दोस्तों यहां पर गुप्त मीटिंगें होती भाई, रणनीति बनाई जाती भाई, तो ये बात बेटा क्या हुआ? अंग्रेजों को पता चल गई कि इस माता के मंदिर से ही क्रांति का संचालन किया जा रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया बेटा? कर्नल हॉक्सटावर, तो उसने क्या किया बेटा कि इस माता के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। इस माता के मंदिर पर आक्रमण कर दिया और मंदिर को तोड़ा, सॉरी मूर्ति को तोड़ा नहीं भाई, मंदिर को तोड़ा नहीं भाई, बल्कि इस मूर्ति को उठाकर वो ले गया भाई। इस मूर्ति को उठाकर वो ले गया और उस समय अंग्रेजों की राजधानी थी बेटा, वो थी आपके अजमेर मेरवाड़ा, मतलब अजमेर। तो अजमेर में जाकर स्थापित करवा दी भाई। अंग्रेजों ने इस मूर्ति को कहां पर स्थापित करवा दिया बेटा? अजमेर में स्थापित करवा दिया। और अंग्रेजों ने दोस्तों अजमेर के अंदर जो संग्रहालय है बेटा, उस संग्रहालय का नाम है राजपूताना संग्रहालय। कौन सा बेटा? राजपूताना संग्रहालय। तो इस मूर्ति को बेटा अंग्रेजों ने राजपूताना संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया, वहां पर रखी रही भाई, रखी रही भाई। अब रखी रही तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन दोस्तों उसके बाद हमारा भारत देश जो है वो आजाद हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया, अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद हो गया। तो दोस्तों यहाँ के जो ठाकुर थे उन्होंने
भारत सरकार, राजस्थान सरकार से मांग की कि ये हमारी देवी है, ये तो हमारी कुल देवी मानी गई है, ये तो हमारे आवा की देवी है, ये तो हमारी प्रतीक की देवी है, इस मूर्ति को हमें वापस लौटा दिया जाए। तो बेटा हमारी सरकार ने दोस्तों इस मंदिर को वापस, इस मूर्ति को वापस लौटा दिया और इसको राजपूताना संग्रहालय से, अजमेर के अंदर है बेटा राजपूताना संग्रहालय, वहां से दोस्तों आपके पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखा दिया। कहां पर बेटा? बांगड़ संग्रहालय। देखिए आप लोग मूर्ति को एक बार वापस लाऊंगा मैं आपके सामने, लगा हुआ है भाई, बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब इस संग्रहालय में, अपने आप संग्रहालय का सीन नजर आ रहा होगा आप लोगों को भाई, बांगड़ का संग्रहालय नजर आ रहा होगा भाई। अरे बेटा तो अभी भी प्रोजेक्ट टाइम पर दोस्तों ये मूर्ति कहां पर है? बांगड़ के संग्रहालय में थी। फिर दोस्तों वसुंधरा राजे सरकार आई, उन्होंने इस मूर्ति को वापस कहां पर स्थापित करवा दिया? सुगाली माता के मंदिर में स्थापित करवा दिया। तो ये जो मूर्ति है बेटा वर्तमान में भी बेटा कहां पर रखी हुई है? आवा के मंदिर में आ गई है वापस। तो घुमा कर झटकना पा गई। ठीक है, तो अब वापस इसी की बात कर लेते हैं अपन। चलिए सुगाली माता की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने, अंग्रेज सरकार ने इस मूर्ति को अजमेर के बांगड़ संग्रहालय में रखा गया। सॉरी अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में रखा दिया। अब ये मूर्ति कहां पर आ गई? अजमेर के अंदर। ठीक बेटा, अगली बात कर लूं तो देश आजादी के बाद, देश आजादी के बाद इस मूर्ति को कहां पर लगा दिया बेटा? पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखा दिया। में रखा दिया। आगे चीज समझ में, इतना सा समझाना था, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है बेटा आप लोगों के लिए? ये उपनाम है। आवा के टाइम गुसाल से कुल देवी, 1857 की क्रांति की देवी और 54 हाथों व 10 सिरों वाली देवी, ये इंपोर्टेंट नाम है आप लोगों के लिए। ठीक बेटा, माता जी के दर्शन एक बार और कर लीजिए जाते जाते। तो दोस्तों ये आपके माता जी है भाई। फिर दोस्तों अगली माता की बात कर लेता हूं। अगली माता आपके सामने जो आती है दोस्तों, वो आती है आपके ब्रह्मणी माता, ब्रह्माणी माता। अगली माता की बात करें तो दोस्तों अगली माता हमारे सामने जो आती है दोस्तों, वो कौन सी आती है? ब्रह्माणी माता। दोस्तों ब्रह्मणी माता का या ब्रह्माणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना है ना बेटा, प्रसिद्ध मंदिर, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना है दोस्तों, वो एक स्थान आता है आपके पास, वो स्थान आता है दोस्तों आपके सोरसर। सोरसर जो है दोस्तों ये आता है आपके अंता के अंदर, और अंता जो है दोस्तों ये आता है बारा के अंदर। तो सोरसर, अंता, बारा के अंदर दोस्तों इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। अब दोस्तों समझना, दोस्तों आप कोई से भी मंदिर पर जाते होंगे भाई, कोई से भी मंदिर पर जाते होंगे, मेरे को पता नहीं कौन से मंदिर में जाते हो, माता जी के मंदिर में जब आप जाते हो तो माता जी आपको फ्रंट से दर्शन देती है भाई, सामने से दर्शन देती है भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी बेटा माता जी की जो मूर्ति है बेटा, पूरे विश्व की, राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा भाई, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ भाई आपसे। पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी माता है जहां पर मुंह का श्रृंगार नहीं किया जाता है, मुंह की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि किसकी पूजा की जाएगी बेटा? पीठ की पूजा की जाती है। पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही माता है भाई। अरे बेटा तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंदिर है तो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा? मेला लगेगा भाई। यहाँ पर मेले है तो बेटा यहाँ पर क्या लगेगा? मेला। तो यहाँ पर जो मेला लगता है दोस्तों, ये लगता है आपके माघ पूर्णिमा को भाई,
मुख्य रूप से कब लगता है बेटा, ये माघ पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। दोस्तों ये जो मेला होता है ना, ये मेला, ये वाला मेला ध्यान दीजिएगा, ये जो मेला है हाड़ौती, राजस्थान नहीं कहूंगा मैं तो हाड़ौती कहूंगा, हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला माना जाता है। गधों का मेला, ये जो मेला है बेटा हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला है राजस्थान के अंदर। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा, यहाँ नोट लगा के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को ताकि प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को। राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जो गधों का मेला लगता है, ध्यान दीजिएगा, ये लगता है बेटा आपके लुणियावास। और लुणियावास जो है दोस्तों ये आता है आपके जयपुर के अंदर। लुणियावास जयपुर में दोस्तों ये सबसे बड़ा मेला। तो आप समझिए राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला तो लुणियावास जयपुर के अंदर, और हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला सोरसर अंतापारा के अंदर लगता है भाई। फिर दोस्तों यहाँ दो चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों समझना, इस माता के मंदिर में, इस माता के मंदिर में मुंह का श्रृंगार ना करके, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। पीठ का श्रृंगार किया जाता है, तथा पीठ की ही पूजा की जाती है। इस माता के मंदिर में बहुत ध्यान दीजिए बेटा, इस माता के मंदिर में जो है वो मुंह का श्रृंगार नहीं किया जाता भाई, मुंह की पूजा नहीं की जाती भाई, बल्कि किसकी पूजा की जाएगी दोस्तों, पीठ की बैक साइड की पूजा की जाती है। और वो बैक साइड की क्या किया जाता है बेटा, श्रृंगार किया जाता है। यह एक ऐसी माता है, पूरे वर्ल्ड में ऐसी माता कहीं नहीं मिलेगी भाई, पूरे संसार में ऐसी माता कहीं नहीं मिलेगी, केवल दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर 12 के अंदर दोस्तों ये माता है। फिर दोस्तों तो सोरसर अंता के अंदर दोस्तों इस माता का मंदिर बना हुआ है, जो हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला भी माना जाता है। क्लियर दोस्तों, अगली माता की ओर ले चलता हूं आप लोगों को, यहां तक कंप्लीट। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं, अगली माता की चर्चा भी करेंगे। और दोस्तों हो सकता है कल इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे अपन, काफी दिनों से अपन माताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कल इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो कल बात करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।